निकट भेज देता अपनापन। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र कृष्ण तृतीया चतुर्थी जो मर्जी कहिए आप आज के दिन सादर जय जी साहब पावन दिन है आज आपका और के दिन में है 21 मार्च दिन सोमवार। अभी होली के दिन करणी आर्य का ज्ञानमती माता ने एक बात कही कि भाई शुरुआत जो करते हो फ्रंट पेज की न्यूज़ थोड़ी अशुभ रखा करो, बाकी अलग रखा करो। तो शुरुआत अच्छी करते हैं आज। सबसे पहले आपको आचार्य जी के दर्शन कराते हैं और सुनिए, बहुत दिनों में उनके मुंह से कुछ सुनने को मिला। एक नया हाइकू बनाया उन्होंने, वह भी सुन लीजिए। समझे उसमें से उसके माध्यम से पूरे जेल में जो बनने वाले वस्त्र कपड़ा जो है उन सब का होगा। इसकी यह संस्था भारत पताका बहुत सुंदर है और ब्रांड क्या है इसका? अपनापन। अपनापन ठीक है। हाई को बनाया ऐसा चीज है, हाई को बनाया और जेल के पत्र आते थे ना तो गुरु जी कब आओगे आशीर्वाद, गुरु जी ने उनको संदेश दिया भले भले दूर हूँ, भले दूर हूँ, गेट पर नहीं है भले दूर हूँ निकट भेज देता। भले दूर हूँ निकट भेज देता, निकट भेज देता अपनापन। अपनापन जानने का नाम अपनापन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन। तो वो इसी को लेकर के विद्वानों ने कहा कि अब हमें समझ में आ गया कि महाराज जी की अहिंसा क्या है। संतों की आहार और विहार की जिम्मेदारी केवल श्रावक की है, कमेटियों की है, वहाँ के स्थानीय जितने भी अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम संतों का उचित आहार और विहार, इसमें कोई आईना मत लगाइए, कुछ मत नकाब लगाइए कि हम इस अंत के इस संत पंथ के इस संत के हैं। ये अंत पंथवाद संतवाद एक अंतवाद है हमारे लिए। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं आहार विहार में, इस सब को अपने को छोड़ के चलिए, एक रंग एक भाषा बात करिए। लेकिन हम कई बार आपको इस तरह की बात यहाँ से बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे संतों के साथ विहार आहार में दिक्कत आती है। अरे हम एक धाम बना लेते हैं, अपना ठप्पा लगा देते हैं और दूसरे आनों के लिए, सब संतों के लिए प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। कहते रहते हैं कि हाँ सबके लिए खुला है, पर हकीकत में अंदर क्या होता है यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा ही एक सोशल मीडिया पर यह ऑडियो मिला हमें, सिद्धवरकूट का है। हमने कोशिश की सिद्धवरकूट में संपर्क करने की, लेकिन चाह कर भी उनमें से किसी का फोन नहीं उठा कि हम इसको प्रमाणित कर सकें। इसलिए जैसा सोशल मीडिया मिला वही आपको आज ही हम परोस रहे हैं। हकीकत यह 500 किलोमीटर दूर से कहा गया है कि राजस्थान से विहार करते करते सिद्ध क्षेत्र विहार करने की किसी आर्य का संग में मन हुआ। सिद्धवरकूट पहुंचने पहले उनके दीदी ने उसी तरीके जैसे हमारी परंपरा हुई है, अब तो दरवाजा खटखटाना पड़ता है हर जगह कर कि हम यहाँ पर आना चाहता है साधु, खट खट खट, क्या अनुमति मिलेगी? खट खट खट, नहीं मिलेगी, टाइम नहीं है, खट खट, दरवाजे बंद। या मिलेगी तो कितने दिन मिलेगी? आहार कौन कराएगा? विहार कौन कराएगा? कितने पैसे लेके आओगे या कितने पैसे देकर जाओगे? इस तरह के सवाल होते हैं आज हमारे आहार और विहार में। आपको लगता है वो हर में, हम भी कहते हैं हर में नहीं होता, पर 100 में से 10 में तो ऐसा आज होता है। क्यों होता है ऐसा? यह एक प्रकाश के रूप में खोल रहा है। सिद्धवरकूट में मैनेजर जो है ट्रस्टियों की भाषा बोल रहा है। सुनिए जरा वह क्या बात हुई थी दीदी की और उस मैनेजर की। माता जी का कितने दिन का प्रोग्राम है? 2-4 दिन, 8 दिन, ये उसके यानी इससे लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे उसको आदमी। 1 महीने ये का तो है तय करना पड़ेगा। माता जी का 1 महीने का है। हाँ तो इतने दिन तो नहीं चला पाएंगे। 8-10 दिन की बात हो तो बात अलग है, इतने दिन तो नहीं यहाँ पे व्यवस्था हो पाएगी। इस चीज का आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य कोई व्यवस्था नहीं है, या तो फिर कहीं और विहार करना पड़ेगा या फिर जो भी है, तो अभी लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। वैभव सागर जी 20 तारीख को आ ही रहे ना? मालूम नहीं है, वो तो अभी कुछ भी उनका कोई प्रोग्राम अभी नहीं आया हमारे पास। नहीं, आपके अध्यक्ष साहब भी बोल रहे थे मुझे सुबह में। हाँ नहीं, मेरे पास नहीं आया। वैभव सागर जी का तो अभी, वैभव सागर जी 2-4 दिन रहेंगे, वो कौन से कोई ज्यादा थोड़ी रहेंगे। वो सागर जी 4 दिन रहने वाले हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि वो 2-4 महीने रहने वाले हम्म। नहीं तो माता जी भी कोई 2-4 महीने रुकने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप 1 महीने की बात कर रहे हो ना, तो इतना लंबा समय हम पेड आदमी को नहीं रख पाएंगे हमारे। 8-1 दिन की बात हो तो ठीक, वो आप माता जी से तय कर लेना कौन फिर विहार कराएगा, यहाँ से कौन ले जाएगा, ये सब चीजें देखना पड़ेगी।
क्योंकि हमारे ऐसा तो फिर कोई विहार कराने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं। तो आपके अध्यक्ष साहब नहीं हो कहा कि हमारे पैसों की कोई कमी नहीं है माता जी? नहीं, बिना इस पे पर लंबे मुझे समय तो तक भी नहीं कोई टेंशन नहीं, लंबे ऐसा समय उन्होंने तक नहीं, बोला 8-1 दिन का हो तो बात अलग है। नहीं, उन्होंने तो मुझे ऐसे ही कहा कि हाँ। कितने भी दिन रुके साधना करें, हमें हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हाँ। पैसों से थोड़ी मतलब है, हमारा तो व्यक्ति नहीं है, इसलिए ना आप व्यक्ति को अगर जोड़े को अगर हम 2 लोग लाते तो आपके 15-15 30,000 होते। हमने तो एक ही व्यक्ति की बात की। नहीं तो एक उन्होंने व्यक्ति को मुझे तो ऐसे ही हमको कहा, पर हमको आप एकदम पोसाएगा, अचानक से अभी यूँ कह रहे हैं 8 दिन से ज्यादा नहीं कर हमको सकते। पोसाएगा तो यहाँ भरेंगे ना दीदी, हमको नहीं पोसाएगा तो थोड़ी हम वहाँ भरेंगे। नहीं, पर संस्था को वैसा तो आपने कहा कि उनसे बात कर लो, तो हम तो उनसे ही करने के लिए अभी फोन लगा रहे थे, वो कभी उठा ही नहीं रहे। नहीं हाँ, तो उनने मेरे को बोल दिया ना, मेरे को जवाब देने का बोल तो दिया उन्होंने। खबरों का आगे आईना बढ़ाने से पहले झरोके में और जाने पहले एक और बात करना चाहेंगे। यह फिल्म देखी है आपने, द कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इसकी अनुमोदना करें। सारे नेता करने लगे इस समय, क्योंकि हर को कहेंगे हम तो राजनीति रोटियां सेकने का ये सबसे बड़ा मंच बन रहा है उन्हें। कहते हैं जब वहाँ से लॉलीपॉप मिलता है तो मुख्यमंत्री इसके टैक्स फ्री तक घोषणा करते हैं, पर इसका भी कोई बाप बैठा हुआ इस फाइल का। द कश्मीर फाइल ऑफ उत्तर, हम दिखाएंगे आपको कश्मीर फाइल ऑफ दक्षिण, बताएंगे कि किस में इतना जज्बा है कि वो असली फिल्म यह दिखा सके। कौन कौन नेता इसकी अनुमोदना करने की हिम्मत दिखा सकता है और कौन कौन मुख्यमंत्री इसको टैक्स फ्री करने की ताकत दिखा सकता है। बता दें, तीनों का जवाब ना मिलेगा, पर असली फिल्म जो कश्मीर फाइल्स है वह यह होगी जो हम आपको कल शाम को दिखाएंगे। आज का पावन दिन, जिस आप सब जानते हैं, 23वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक, जिन पर सबसे भयंकर उपसर्ग होता है हमारे 23वें पारस प्रभु, कमठ का उपसर्ग देखते रहते। कमठ का जीव होता है कोई, जब वो मरुभति उनका भाई होता है, गलत व्यवहार करता है उनकी पत्नी से, और फिर कैसा एक स्वर्ग जाता है एक नरक जाता है, खेल चलता रहता है। 10वें भक्त तक वह उपसर्ग करता है और भगवान उसे क्षमा करते रहते हैं अपने हर भव के अंदर। भयानक उपसर्ग करता है, और फिर वह आज ही का पावन दिन होता है 4 माह की कठोरता बाद, जब हमारे 23वें तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आजकल हम दिखाते हैं कि पद्मावती देवी के ऊपर फन के अंदर एक मूर्ति बनी होती दिखाई जाती है ऊपर के मस्तक पर यह बातें क्लियर करना चाहेंगे। अब पद्मावती को मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह आपका विषय है। मानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी बात है, पर पद्मावती कभी भी तीर्थंकर को, महामुनिराज को अपने माथे मस्तक पर नहीं उठाती हैं। कृपया इस बात को जरूर ध्यान रखें। धड़ेंद्र के रूप में आप चित्रित कर सकते हैं, पर और उपसर्ग करने वाले कमठ से कोई नहीं बचाता है। उनके अंदर की शक्ति, अपनी इतनी ऊर्जा होती है कि महामुनिराज की सुरक्षा अपने आप कवच बनता है। किसी को उठाने की आवश्यकता, बचाने के प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं उसे बचाने वाला कोई नहीं, वह स्वयं होता है। यह आई क्षेत्र में कहा गया केवल ज्ञान, जिसके चित्र देख रहे हैं। पर सुधा सागर जी ने एक नई सोच निकाली। उन्होंने खोज की है, जो नए नए तीर्थों के नए नए क्षेत्रों की खोज करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह जो केवल ज्ञान का उपसर्ग था वह अहि क्षेत्र में नहीं, अहि माने जानते हैं आप क्या होता है? अहि होता है अधोलोक के बारे में कहते हैं, वहाँ के राजा धड़ेंद्र थे, इसलिए अहि क्षेत्र बोलते हैं। उससे वहाँ जुड़ता है कि अहि क्षेत्र बरेली के पास, वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन आज मुनि पुंग सागर जी ने यह क्षेत्र जो देख रहे हैं, यह है बिजोरिया का क्षेत्र, जहाँ पर इस तरह के बड़े विशाल विशाल पत्थर हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा है। कहा जाता है कि कमठ के उपसर्ग इतने बड़े बड़े पत्थर उसने उस समय फेंके थे, और यह प्रमाणित करता है, यह कहता है कि उनके ऊपर जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बिजोरिया क्षेत्र में हुई थी। क्षेत्र कोई सा भी रहा हो, चाहे वह अहि क्षेत्र रहा हो, चाहे बिजोरिया रहा हो, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति तो आज ही हुई थी हमारे 23वें तीर्थंकर को। ऐसा है पावन दिन आज का। अभी 2 दिन पहले बताया था ना आपको, होली कितनी भारी पड़ी, 5 संतों का दिवलोकन हो गया था। ऐसी छोटी दिवाली को ये हैं डॉक्टर पंकज जैन। किसी काम से, पारिवारिक काम से अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गए थे हैदराबाद। ESI में थे, डॉक्टर हैं, लेकिन क्या हुआ अचानक कि जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पे लिफ्ट का काम चल रहा था। अचानक वह बढ़ते बढ़ते समझे आगे दरवाज़ा है, लिफ्ट होगी, वह चलते रहते हैं, लाइट चली जाती है, और फिर जो लिफ्ट का क्षेत्र बना होता है वो सीधा लिफ्ट की बजाय उसमें गिर पड़ते हैं। दर्दनाक मौत हो जाती है। ऐसा हादसा होता है। यह कर्मों का कैसा खेल कि दिन होली का होता है और वह उनको दर्दनाक मौत मिल जाती है। एक हमारे डॉक्टर पंकज जैन जो इंदौर में ESI अस्पताल में थे। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह और कल शाम द कश्मीर फाइल्स के बाप के साथ। सादर जय जिनेंद्र।